Hello everyone, welcome to our YouTube channel, that is UPSC Planet. So in last class we have covered union legislature. Similarly today we will cover state legislature. State legislature यानी राज्य विधायिका. Then firstly we have to see कि ये कहाँ पे mentioned है. तो ये कहाँ से कहाँ आर्टिकल में mentioned है. आर्टिकल 168 से लेके आर्टिकल 212 तक. और कौन से पार्ट में mentioned है. So this is mentioned in part 6 of the Indian Constitution. Now we talk about how parliament is different or how parliament is similar to state legislature. जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा और विधान और राज्यसभा होते हैं, इसी तरीके से स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. जैसे पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कानून बनाती है, इसी तरीके से राज्य के लिए कौन कानून बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है. तो जैसे हम बात करेंगे, हमने बात की लोकसभा की, तो हमें उससे कंपेयर करेंगे हम विधानसभा यानी कि स्टेट असेंबली यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली. और जब हम बात करेंगे राज्यसभा की, देन वील सी विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली पहले हमें देखना है कि आर्टिकल 168 में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन स्टेट्स, यानी कि हर स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेचर होना इज़ कंपलसरी. सारे राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर का होना ज़रूरी है. अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा. विधानसभा का कंपोजिशन कैसे होता है. कंपोजिशन का मतलब होता है कैसे बनती है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं. तो इसके मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं, 500 मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं. और मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, 60. मैंने बोला कि मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 500 और मिनिमम मेंबर्स होते हैं 60. इसके एक्सेप्शंस भी हैं. एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद भी हैं. ऐसे स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, इनकी एक सेट है, लिमिट एक सेट है कि यहाँ पे 30 मिनिमम ही होंगे, 30 MLAs ही होंगे. तो ये कैसे किया गया, तो इसके लिए एक स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविज़न होता है जिसमें स्टेट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं कि क्या सारे स्टेट्स में 500 ही मेंबर्स हैं. मैंने बोला कि ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है. अब हम देखें कि यूपी में कितने हैं, यूपी में कितने सीट्स हैं, तो 403. दिल्ली में कितने हैं, दिल्ली में हैं 70. बिहार में है 243. तो आप ये देख रहे हो कि इसमें वेरिएशन है. यूपी में 403 है, दिल्ली में 70 है और बिहार में 243. तो ये वेरिएशन कैसे आया, ये वेरिएशन इसलिए आता है जितनी जहाँ की पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग सीट्स अलोकेट की जाती हैं. जैसे यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे 403 सीट्स हैं, दिल्ली में 70 है और बिहार में 243 है. तो ये जो सीट्स का अलोकेशन होता है, दिस अलोकेशन इज़ बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. Okay, now we talk about and this composition is mentioned under which article, under article 170. Please pay attention to the articles क्योंकि ये directly exam में पूछ लिए जाते हैं. Now we'll talk about elections, how election is conducted for state assembly. So election is conducted directly मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से हम खुद वोट करते हैं. विधानसभा के लिए लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, लोगों के द्वारा इलेक्टली MLAs को इलेक्ट किया जाता है. उसमें एक नॉमिनेटेड मेंबर होता है. नॉमिनेटेड मेंबर यानी कि मनोनीत सदस्य. किसके द्वारा ये नॉमिनेटेड होता है, बाय गवर्नर. जैसे यूनियन लेजिस्लेचर में हमने बात की थी कि वहाँ प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसी तरीके से यहाँ पे गवर्नर काम करते हैं. ठीक है. तो प्रेसिडेंट वहाँ पे नॉमिनेट कर रहे होते थे, राज्यसभा में नॉमिनेट किया, और स्टेट असेंबली में कौन नॉमिनेट करता है, गवर्नर. तो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से है. कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको एक बिल बताया था कि ये जो प्रोविज़न है रिप्रेजेंटेशन देने का एंग्लो इंडियंस का, ये ख़त्म कर दिया गया. तो वो मैंने बिल बताया था. तो इस बिल को जब एक्ट बनता है तो ये बना है 104 अमेंडमेंट एक्ट.
104 मतलब 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये बना है एक्ट। तो हमें इस एक्ट को ध्यान रखना है। कल मैंने आपको बिल बताया था, बिल नहीं एक्ट जब कोई भी बिल पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो किसके अंतर्गत ये हटाया गया है? 104 अमेंडमेंट एक्ट। दिस शुड कैप्ट इन माइंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज ये करंट अफेयर में थे और ये रिसेंटली अभी अबॉलिश किया गया है। नाउ विल टॉक अबाउट ड्यूरेशन। कितना कार्यकाल होता है एक विधानसभा का? तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष कार्यकाल होता है। ये किस आर्टिकल में लिखा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो आर्टिकल 172। आर्टिकल 172 में लिखा है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तक होगा। अब क्वालिफिकेशंस की योग्यताएं क्या क्या होती हैं? योग्यताएं कहाँ लिखी हैं? आर्टिकल 173। मैं फिर से कह रही हूँ कि प्लीज़ आर्टिकल पे ध्यान दें। आर्टिकल 173 में लिखा है कि विधानसभा और विधान परिषद में योग्यताएं क्या क्या होंगी। तो यहाँ पे जैसे लोकसभा में 25 ईयर्स होना मिनिमम एज वॉज कंपलसरी, सिमिलरली यहाँ पे भी 25 ईयर्स होना इज मैंडेटरी, मीन्स मिनिमम एज आई एम टॉकिंग। अबव तो कितना भी हो सकता है, बट मिनिमम एज शुड बी एटलीस्ट 25 ईयर्स एंड दैट पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आई सेड सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट बॉर्न इन इंडिया। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये बातें हो गई हैं विधानसभा के बारे में। अब हम मूव करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी नीड लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमें विधान परिषद क्यों चाहिए? सो नॉट टू टेक, क्यों चाहिए? फर्स्ट रीज़न इज नॉट टू टेक हेस्टी डिसीजंस। इट मीन्स कि कोई भी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लिया जाए। अगर एक सदन होता है, अगर एक हाउस होता है तो किसी भी बिल को हम इजीली पास करवा सकते हैं। अगर 2 हाउस होंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा और अच्छे से चीज़ों को देख के तभी पास होगा। तो कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन ना ले लें, इसीलिए हमें ये लेजिस्लेटिव काउंसिल होना ज़रूरी है। एंड टू गिव स्पेस टू पार्टी मेंबर्स। कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो इलेक्शंस नहीं जीत पाते हैं, तो उन लोगों को स्पेस देने के लिए हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को होना ज़रूरी है। अब इसका सेम तरीके से इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि इसको क्रिटिसाइज़ कैसे किया जाता है कि क्या ये होना चाहिए, विधान परिषद होना चाहिए। ये क्वेश्चंस मेंस का है यूपीएससी में कि क्या ये होना चाहिए। तो ये पूरा टॉपिक है, होगा तो क्या एडवांटेजेस है, नहीं होगा तो क्या एडवांटेजेस है। तो अगर ये होगा तो देखो अननेसेसरली एक्सपेंडिचर होगा, फालतू का खर्चा होगा, क्योंकि हमें पूरा एक हाउस चलाना है तो वहाँ पे मैनेजमेंट के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। ऊपर से ये अगर कोई कानून बना रहे हैं तो फालतू में ये डिले करता है बनाने में, क्योंकि अगर एक हाउस में पास होगा तो जल्दी हो जाएगा और 2 में होगा तो टाइम लेगा। तो इसलिए इसका क्रिटिसिज्म है। ये पूरा टॉपिक हम यूपीएससी के मेंस में पढ़ते हैं क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्शन, कि विधान परिषद के जो लोग होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं। तो ध्यान रखिए, जैसे हम राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्ट करते थे, वहाँ पे एमएलए कर रहे थे, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ही इलेक्ट होते हैं। यहाँ पे कैसे इलेक्ट होते हैं? यहाँ नॉमिनेटेड होते हैं 1/6। कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। ध्यान रखें, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर ऑन 5 ग्राउंड्स। तो ये 5 ग्राउंड्स कौन से हैं? कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी कि सहकारी आंदोलन, एल लिटरेचर साहित्य, ए आर्ट कला, और एस स्टैंड्स फॉर साइंस विज्ञान, और एस सोशल साइंस यानी कि समाज सेवा। तो ये जो 5 ग्राउंड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, क्योंकि जब हमने राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर की बात की थी तो हमने बस 4 ग्राउंड्स पढ़े थे, जो कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल साइंस थे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की तो ये होता है, यहाँ पे एक और ग्राउंड ऐड हो जाता है, दैट इज कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारी आंदोलन। सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस पार्ट। ओके, नाउ वील टॉक अबाउट रिमेनिंग 5/6 पोर्शन। वो कैसे होते हैं? तो जो 1/3 मेंबर होते हैं वो लोकल बॉडीज से होते हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया या फिर नगर पालिका हो गई, ठीक है। इस यहाँ से 1/3 लोग आते हैं। उसके बाद जो 1/12 में वो 3 ईयर ग्रेजुएट्स, जिन्होंने ग्रेजुएशन 3 ईयर्स के कोर्स में किए हैं, वो लोग एलिजिबल हैं यहाँ इलेक्ट करने के लिए मेंबर्स। जैसे यहाँ नॉमिनेटेड होते हैं तो यहाँ पे इलेक्टेड होते हैं, इन मेंबर्स के द्वारा यहाँ पे इलेक्टेड होते हैं। ओके, नाउ
1/12 मेंबर्स हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर। तो यहाँ जो सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स होते हैं वो 1/12 लोगों को इलेक्ट करते हैं, और बचे हुए जो 1/3 हैं वो MLAs। देखो ये MLAs इलेक्ट करते हैं, और ये पता है किन लोगों को करते हैं, जो इलेक्शंस नहीं जीत पाते हैं, जो जैसे कोई पार्टी का मेंबर है उसको यहाँ पे अपॉइंट करे। तो मैंने यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म बताया था कि टू गिव स्पेस टू पार्टी मेंबर, तो यहाँ पे ऐसे मेंबर्स को ये सीट दे देते हैं, MLAs ही ऐसे मेंबर्स को जो इलेक्शन में जीत जाते हैं, उनकी पार्टी का कोई अगर है तो यहाँ पे वो सीट दे। तो इसका बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि अननेसेसरली क्यों किसी को लाना, अगर वो इलेक्शन में नहीं जीता है फिर भी उसको ला देते हैं। सो दैट इज़ अनदर टॉपिक विल टॉक अबाउट लेटर। नाउ वी टॉक अबाउट कि क्या सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ओनली 6 स्टेट्स में है, 6 स्टेट्स, यानी कि 6 स्टेट्स, पहले 7 थे क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है तो वो अब हट गया है, वहाँ पे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था और लेजिस्लेटिव असेंबली भी था। तो 6 स्टेट्स कौन से हैं? कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 स्टेट्स हैं। इसकी ट्रिक है ये, इसको याद कर लेना, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो ये 6 ही स्टेट्स हैं जहाँ पे ये दोनों हैं, मतलब यहाँ पे दोनों हैं। पहले एक बेसिक था जो मुझे बताना है कि दो तरीके की हमारे होते हैं, एक होता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और एक होता है बाईकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि जहाँ पे गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब 2 ही पार्ट्स हैं, गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो और बाईकैमरल यानी कि बाई मतलब 2, कैमरल मतलब हाउस, और लेजिस्लेचर यानी कानून बनाने वाले। तो जहाँ पे 2 हाउस हो, तो 2 हाउस यानी कि गवर्नर भी हो, लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो, ठीक है। तो 6 ही स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है कि ये 6 स्टेट्स हैं। अब क्या सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकती है क्या? मतलब किसी भी स्टेट का आया मूड में और उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया, ऐसा नहीं है। उसकी ये एक्सक्लूसिव पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुके हैं कि एक्सक्लूसिव पावर टू फॉर्म, टू क्रिएट और टू अबॉलिश लाइज विद स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। सो आंसर इज पार्लियामेंट। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद बनानी है या नहीं बनानी है, ये टोटली किस पे डिपेंड करता है? पार्लियामेंट पे। अब इसका एक प्रोसीजर है, अगर किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में अगर विधान परिषद बनानी है तो पहले एक रेजोल्यूशन पास होगा, और रेजोल्यूशन वो पहले स्टेट में पास होगा, और किस मेजॉरिटी से पास होगा? स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो कि किसी भी विधानसभा में 500 मेंबर्स हो गए, सपोज करो, उसमें से कम 250 लोग आने चाहिए, और उस 250 में से कम 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट भी होने चाहिए और वोट भी होने चाहिए। तो ये होती है स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, तो एक स्टेट पहले स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेंगे, फिर उसके बाद जो वही रेजोल्यूशन जाएगा पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट फिर उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे। सिंपल मेजॉरिटी मतलब जितने भी वहाँ पे लोग होंगे वो उसको पास कर देंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए जाते हैं, क्या ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होता है या फिर ऑर्डिनरी बिल होता है? तो ये ऑर्डिनरी बिल होता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। ऑर्डिनरी बिल होता है, मतलब कि यहाँ हमें संविधान में कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक सिंपल प्रोसीजर है, पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करती है, और स्टेट जिस स्टेट में बनाई जाती है उसमें ये स्पेशल मेजर से पास होती है। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो आर्टिकल 169, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस टॉपिक। 169 के में लिखा है कि किसी भी स्टेट में हम क्रिएट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और किसी में भी हम अबॉलिश कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। सो आर्टिकल 169 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट।
अब हम थोड़ा मोटे मोटे बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पहले हमें आर्टिकल पता होना चाहिए। दूसरा जो मैंने ये आर्टिकल्स बताए हैं आप इसको नोट डाउन करें। 168 बोलता है कि हर स्टेट में लेजिस्लेचर होना इज मैंडेटरी। देन ड्यूरेशन कम्स अंडर आर्टिकल 172। देन क्वालिफिकेशन कम्स अंडर आर्टिकल 173। देन नॉमिनेटेड मेंबर प्रोविजन हैज़ बीन अबॉलिश्ड अंडर अमेंडमेंट एक्ट 104th Amendment Act 2019. Then you have to pay attention about you must be careful about this amendment. Then you should know about Article 171. अब हमने यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात नहीं की। स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल की? स्ट्रेंथ होनी चाहिए 1/3 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। किसी भी विधानसभा में जितने भी मेंबर्स हैं उनका 1/3 मेंबर जो होंगे वो मैक्सिमम उनकी वो विधान परिषद बना सकते हैं। मिनिमम कितना है? 40 लोग मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एज कितनी होनी चाहिए? जैसे हमने बात की थी राज्यसभा में, एज शुड बी मिनिमम एज शुड बी 30 ईयर्स। ओके, तो ये कंपोजिशन में ही आ जाता है। इनके कंपोजिशन के आर्टिकल सेम है विधान सभा के और विधान परिषद के। अब ये 6 स्टेट्स आपको याद करने हैं। इसके ट्रिक है कुंभत। देन ग्राउंड्स, वन ग्राउंड हैज़ बीन एडिड टू दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल। देन इसका इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, कितने नॉमिनेटेड होते हैं और कितने इलेक्टेड होते हैं, किसके द्वारा इलेक्शंस कराए जाते हैं। अबॉलिशन और क्रिएशन का आर्टिकल क्या है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, क्या ये ऑर्डिनरी बिल है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जितना मैंने कवर करा है ये सफिशिएंट है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आते। अगर कोई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए टॉपिक, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।